Hello friends, welcome back to my YouTube channel Renu Mittal Coaching Classes. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है एंड जो पार्टी होती है वो अपनी ऑब्लिगेशन से कैसे डिस्चार्ज होती है, राइट। स्टार्ट करते हैं। कहते व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सटिंग्विश्ड, कि जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थे जब उनको ही खारिज किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, तो then the contract is said to be discharged or terminated, right? A contract may be discharged by any of the following ways: by performance, performance के करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाता है, although it is actual or attempted, by mutual consent or agreement, बाय सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी, राइट। कि या तो कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है और या फिर जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वो ही नहीं है, राइट। बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम के लैप्स हो जाने से, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट पॉपुलर मैनर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कहते जो परफॉर्मेंस है वो सबसे पॉपुलर मैनर है, बिकॉज अगर हमने अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ही परफॉर्म कर दी तो हमारा मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद ब खुद ही क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। द परफॉर्मेंस में बी ईदर एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है? When each party fulfills his obligations arising out of the contract within the time and in manner prescribed, it is called the actual performance and the contract comes to an end. कि जब दोनों parties ने क्या किया, अपनी जो obligations हैं वो within the manner prescribed कि उस form में उन्होंने fulfill कर दी, तो हमारा जो contract है वो क्या हो जाएगा, set to be discharged. Clear? Next आ जाता है attempted performance और tender. When the promisor offers to perform his obligation but is unable to do so because the promise does not accept the performance, it is called attempted performance or tender, राइट। कि जहां पे प्रॉमिसर तो क्या करता है, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए ऑफर करता है, बट जो प्रॉमिस है वो क्या करता है, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। प्रॉमिस इन द सेंस कि जी फॉर एग्जांपल कि हमारी परफॉर्मेंस हमारी जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल प्रॉमिस से क्या कर रही है, मैच ही नहीं कर रही, तो उस केस पे उसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। Thus, tender is not actual performance but is only an offer to perform the obligation under the contract, right। कि यहाँ पे actual performance नहीं हो रही, but हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि हम अपनी obligations क्या कर देंगे, fulfill कर देंगे। A valid tender of performance is equivalent to performance, right। Next one. Now, what are the essentials of a valid tender? इट मस्ट बी अनकंडीशनल, कि जो भी टेंडर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। इफ ए हु इज अ डेटर ऑफ कंपनी बी, राइट, ए कौन है, कंपनी बी का डेटर है, ऑफर्स टू पे इफ शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम एट पार, देन इट इज नॉट अ टेंडर। कि उसने ऑफर किया कि अगर उसको जो शेयर्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे एट पार। एट पार मीन्स कि अगर शेयर्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है तो उसको 100 रुपीज़ पे ही इशू किए जाएं, रेदर देन कि 90, 95 और एनी अदर वैल्यू। तो ये क्या है, ये कंडीशनल टेंडर है, सो इट इज नॉट अ टेंडर। क्लियर? इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। कहते ये क्या होना चाहिए, तो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। ए इज टीनेंट ऑफ बी, ए क्या है, टीनेंट है बी का। ही ऑफर्स हिम रेंट एट अ मैरिज पार्टी, बी इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एज टेंडर इज नॉट मेड एट द प्रॉपर प्लेस, राइट। ए क्या है, किराएदार है बी का, राइट। तो क्या है, उसने क्या किया, ऑफर किया उसको रेंट मैरिज पार्टी पे, देन बी इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एज टेंडर बिकॉज ये कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है रेंट एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। इट मस्ट बी ऑफ द होल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर एंड नॉट ओनली ऑफ द पार्ट। कि जितनी भी ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल कर पूरी होनी चाहिए, ये नहीं है कि हम पार्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। Example, deciding of his own to
pay in the installments, and offering the first installment was held invalid tender as it was not of the whole amount due. Right, कि उसने खुद से ही सोच लिया कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट पे करूंगा एंड उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड टेंडर हो गया, बिकॉज उसने वो अपनी ऑब्लिगेशंस को हो पूरा एक टाइम पे ही उसको फुलफिल करना पड़ेगा रेदर देन इन पार्ट्स. If the tender related to the delivery of goods, it must give a reasonable opportunity to the promise for inspection of goods so that he may be sure that the goods tendered are of contract description. Right? कहते हैं अगर टेंडर किससे रिलेटेड है, डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, तो उसको इतना टाइम, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी गुड्स को चेक कर सके कि उनका जितनी जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी उसके अकॉर्डिंग ही आई हैं. Right? It must be made by a person who is in a position and is willing to perform the promise. कि जो promise है वो उसी person के थ्रू किया जाना चाहिए जो कि इस ऐसी position में है कि वो अपने promise को क्या करेगा, fulfill करेगा. Clear? So these are the essentials of a valid tender. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ वैलिड टेंडर. राइट, कि अगर हम एक वैलिड टेंडर को की एक्सेप्टेंस को रिफ्यूज कर देते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं. The effect of refusal to accept a properly made offer of performance is that the contract is deemed to have been performed by the promisor and the promisee can be sued for breach of contract. Thus we can say that a valid tender discharges the contract. Right? कि अगर हम क्या कर देते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं करते, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करते हैं, तो हम क्या करना समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉमिसर के द्वारा परफॉर्म किया जाना चाहिए. राइट? सो अगर एक टेंडर वैलिड है तो दैट मीन्स इट डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट. कि अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअली कंसेंटेड हैं और उनके बीच में एग्रीमेंट है कि वो पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देंगे, सो वो क्या होता है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट. सो देयर आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग. फर्स्ट वन इज नोवेशन. Novation occurs when a new contract is substituted for an existing contracts either between the same parties or between different parties. Then the consideration mutually being the discharge of the old contract. Right? कहते हैं एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जाता है, सब्सिट्यूट किया जाता है फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है इधर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज. सो इसकी वजह से जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी ऑब्लिगेशन से क्या हो जाती है, पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं. If the parties are same, then small changes is in the terms of contract, उसको alteration बोलते हैं, novation नहीं बोलते. Novation के लिए the changes must be of significant nature. Right? कि अगर हम छोटी मोटी terms में changes लेके आ रहे हैं, that is not termed as novation. उसको क्या बोला जाता है, alteration बोला जाता है. Novation means कि हम लोग contract ही change कर रहे हैं. Right? Next आ जाता है हमारे पास alteration. It means that change of one or more of the material terms of a contract. Right? यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कुछ terms को change कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, alteration बोला जाता है. But novation में हम लोग क्या कर रहे हैं, contract ही पूरा बेस, उसका बेस ही change कर रहे हैं. Next आ जाता है rescission. A contract may be discharged before the date of performance by agreement between the parties to the effect that it shall no longer bind them. Right? रेस्किशन का मतलब होता है कि एक पार्टी को हम, फॉर एग्जांपल टू पार्टीज ए एंड बी हैं, वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में है, बट बी की परफॉर्मेंस से पहले ए क्या करता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है, उसको बोलते हैं रेस्किशन. कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड करना. राइट? Such an agreement amounts to rescission or cancellation of the contract. For example, A promises to deliver some goods to B on say 14th November 2006. Right? So A ने क्या करना था, प्रॉमिस किया था B को वो गुड्स डिलीवर करेगा. कब करेगा, 14th November 2006. But before the date of performance that is 14th November, A and B ने mutually agree किया that contract will not be performed.
सो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम रिस्काइन, राइट. If there is non-performance of a contract by both the parties for a long time without complaint, it amounts to an implied rescission, right. कि अगर दोनों बहुत टाइम तक विदाउट एक दूसरे को बताए, विदाउट एक दूसरे को इन्फॉर्म किए, अपने अपने पार्ट पे अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं करते, देन उस केस में उसको माना जाता है इम्प्लाइड रेस्किशन. क्लियर. नेक्स्ट है रेमिशन. रेमिशन मीन्स acceptance of lesser amount than what was contracted for or lesser fulfillment of the promise made, राइट. कि जितना हमने प्रॉमिस की है, जितनी हमारी ऑब्लिगेशन थी, हम उससे कम की परफॉर्मेंस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉमिस किया था पेमेंट करने के लिए 5000 रुपीज़, बट ए एक्चुअली कितनी पेमेंट कर रहा है, 3000. सो प्रॉमिस उसने 5000 का किया था, बट वो पेमेंट कर रहा है 3000 की. दिस इज रेमिशन, कि जितना उसने प्रॉमिस किया उससे कम की उसने परफॉर्मेंस की, राइट. नेक्स्ट आ जाता है वेवर. वेवर मीन्स deliberate giving up of a right which a party is entitled to under a contract, whereupon the other party to the contract is released from his obligation. फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट, एक ए ने बी को कुछ सर्विसेज रेंडर करी, तो बी के अकॉर्डिंग टू इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बी का हक है कि वो भी ड्यूटी है कि वो भी ए के लिए कुछ करे. बट ए ने तो बी के लिए काम कर दिया, पर बी ने क्या किया, ए को उसकी ऑब्लिगेशन से रिलीज कर दिया. इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वेवर कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, A promises to stitch a shirt for B if B sings a song in A's party, right? And accepting it, B sings a song in A's party, right? A ने promise किया कि वो B के लिए stitch करेगा शर्ट को अगर B क्या करेगा, A की बर्थडे पार्टी में गाना गाएगा, right? And B ने accept भी कर लिया. Then later on B says there is no need to stitch shirt for me, to which A gives his consent. Thus the contract is terminated, right? कि बाद में B ने A को शर्ट स्टिच करने से मना कर दिया, तो जिसके लिए A ने अपना कंसेंट दे रखा था. सो उस केस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, राइट. बिकॉज दूसरी पार्टी ने क्या किया, पहली पार्टी को क्या किया, उसकी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज कर दिया, रिलीज कर दिया. क्लियर. नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी. फर्स्ट वन इज इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कहते इफ यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर समथिंग इम्पॉसिबल द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, राइट. कि बिकॉज जो परफॉर्मेंस है वो ही क्या है, इम्पॉसिबल है, सो हमारा एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो. The promisor knows about the impossibility after using reasonable efforts, right? The promisor is bound to compensate the promisee for any loss he may suffer because of non-performance of the promise. कि प्रॉमिसर जानता था कि रीजनेबल एफर्ट्स के बाद भी वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता, सो प्रॉमिसर को क्या करना पड़ेगा, प्रॉमिसी को उसके लॉसेस बियर करने पड़ेंगे. प्रॉमिसी के जितने भी लॉसेस होंगे वो कौन बियर करेगा, प्रॉमिसी करेगा. इवन थो द एग्रीमेंट बीइंग वॉइड एब इनिशियो, राइट. कि एग्रीमेंट ऑल्दो वॉइड था स्टार्टिंग से ही, बट जब दोनों जानते थे कि परफॉर्मेंस क्या है, इम्पॉसिबल है, सो उस केस में प्रॉमिसर क्या करेगा, लॉसेस बियर करेगा. नेक्स्ट आ जाता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. इम्पॉसिबिलिटी इज फाउंड आउट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, राइट. कि हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, बट उसके बाद क्या हुआ, अब भाई हमें पता लगा कि हम इसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते. ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच after making the contract becomes impossible or unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful, right. कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमने पहले किया तो उस टाइम पे वैलिड था, बट आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो पर्पस था वो क्या बन गया, बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल. सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी उस टाइम पे क्या बन जाएगा, इट बिकम्स वॉइड. क्लियर. Conditions for it: the act should have become impossible. The impossibility should be any reason of some event which the promisor could not prevent.
कि इम्पॉसिबिलिटी किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है जो कि प्रॉमिसर रोक नहीं सकता। द इम्पॉसिबिलिटी शुड नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड बाय द प्रॉमिसर और ड्यू टू नेग्लिजेंस, राइट, कि प्रॉमिसर खुद नहीं लेके आया होगा वो इम्पॉसिबिलिटी, प्रॉमिसर की वजह से वो इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, रेदर देन ना ही उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, contract of discharge by lapse of time. In some circumstances, the lapse of time may also discharges a contract. Example, the period of limitation for simple contracts is 3 years under the Limitation Act, and therefore on default by a debtor, if the creditor does not file a suit of recovery against him within 3 years of default, the debt becomes time barred and the creditor will not get the help of the law, right? कि अगर हम लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कितने साल का है, 3 इयर्स के लिए, राइट, कि अगर 3 इयर्स के बीच में जो क्रेडिटर है वो कोई भी सूट फाइल नहीं करता अगेंस्ट डेटर, तो वो टाइम बेयर डेट की वजह से क्रेडिटर अपने अमाउंट क्या है क्लेम नहीं कर सकता। दस इन फैक्ट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज टाइम इज ऑफ इसेंस, राइट, कि जो भी करो टाइम के अकॉर्डिंग करो। सो हम जो है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस की लॉ, हम लॉ की हेल्प ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन फॉलोइंग केसेस, फर्स्ट वन इज डेथ, कि अगर किसी जो प्रॉमिसर है उसकी डेथ हो जाती है तो भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। बिकॉज अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं होगा कि डेथ के बाद प्रॉमिसर की राइट्स एंड ड्यूटीज कोई और फुलफिल करेगा, तो उस केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। Sometimes a contract is of the person nature and involves personal skills of promiser, right? So उस केस में क्या हो जाएगा, the contract is discharged on the death of the promiser। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको एग्जांपल दी थी कि A ने प्रॉमिस किया था B को कि मैं उसकी पिक्चर क्या करूँगा, पेंट करूँगा, बट A की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस को फुलफिल नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट आ जाता है इंसॉल्वेंसी। व्हेन अ पर्सन इज एडजस्ड इन इंसॉल्वेंट एंड ही इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑल हिज लाइबिलिटी इन करंट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, राइट, कि जो पर्सन है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, सो अपनी सारी लाइबिलिटीज से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। मर्जर ऑफ राइट्स, sometimes inferior right of a person under the some or other contract, in such a case the inferior right is vanished and not required to be enforced। for example, कि जहाँ पे कहते हैं कोई छोटा राइट भी किसी पर्सन का होता है, तो अगर कोई नया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो जो उसका इंफीरियर राइट हो जाता है वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, राइट। For example, an ordinary debt can be merged into rights of ownership. In such case, the inferior right need not be enforced. Right? For example, कि एक पर्सन ने क्या करना था, 10,000 रुपीज़ एक कंपनी को पे करने थे, राइट, बट उसने क्या किया, बाद में वो उस कंपनी का ओनर बन गया, राइट, कंपनी का ओनर बन गया, तो उस केस में वो जो 10,000 थे वो उसकी ऑब्लिगेशन थी वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ते हैं तो भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज समटाइम्स डिस्चार्ज बाय इट्स ब्रीच। जनरली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स रिफ्यूज, कि हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं। or future of any one party to perform his contractual obligation under the contract. Specifically, a breach of contract occurs when a party to a contract does any of the other following things. First one is fails or refuses to perform his obligation, disable himself from protecting his part of the contract, right? Third one is maker the परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल बाय हिज ओन एक्ट्स, कि अपने एक्ट से ही उसकी जो परफॉर्मेंस थी कॉन्ट्रैक्ट की वो क्या कर दी, इम्पॉसिबल बना दी। क्लियर। सो ये था हमारे पास डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। आज की वीडियो में बस इतना ही।
I hope you like my video. Please subscribe my channel रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड press the bell icon. Thank you so much for watching. Stay tuned for more such videos. Thank you so much. Bye bye.